मेरा नाम अदनान हुसैन है और मैं कुछ उर्दू में लेसन्स जो हैं एनिमेशन के हवाले से पेश करना चाह रहा था। तो इस लेसन में मैं ज़ीब्रश के कुछ बुनियादी जो तरीक़ाकार हैं काम करने के पेश करूँगा। तो सबसे पहले आप ज़ीब्रश प्रोग्राम जो हैं खोलिए, तो उसमें लाइट बॉक्स नज़र आएगा। उसमें काफ़ी प्रीसेट्स वगैरह हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पहले से बने हुए हैं जिन पर अगर आप डबल क्लिक करें तो वो आपके व्यू पोर्ट यानी आपकी सीन में आ जाएंगे। लाइट बॉक्स को ऑफ और ऑन करने के लिए ये बटन है। तो सबसे पहले हम लोग डायनामेश 16 से शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए डबल क्लिक कीजिए स्फीयर पे। तो अब आपके यहाँ पे वर्क स्पेस में ये डायनामेश स्फीयर आ गया है। ऊपर आप ब्रश का साइज जो है बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, या एस की दबाते हुए अपने लेफ्ट माउस बटन को इस तरह ड्रैग करके तो कर्सर का साइज जो है या ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे मूव, स्केल और रोटेट के बटन हैं। इनके ऊपर आप लेफ्ट माउस बटन के साथ क्लिक कीजिए और लेफ्ट और राइट जो है ड्रैग कीजिए उस लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए। तो इस तरह से आप मूव और रोटेट और स्केल कर सकते हैं। आप इसको ट्रांसफॉर्म मेन्यू में आप एक्टिवेट सिमेट्री ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने ऑन रखा हुआ है, एक्स एक्सेस में सिमेट्री जो है कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक साइड पे स्कल्प्ट करूँगा तो दूसरा साइड भी साथ साथ बनता जाएगा। जैसे कि अगर मैं एक शक्ल बनाना चाहूँ तो इसमें काफ़ी आसानी होती है कि मैं एक साइड बना के तो साथ साथ जो है दूसरा साइड भी बनता जाएगा। दोनों तरफ आपको कर्सर नज़र आ रहे हैं, उसका मतलब है कि सिमेट्री ऑन है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ब्रश के साथ स्कल्प्ट करते हैं, लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करके। तो आप देख सकते हैं कि इससे जैसे कि ब्रश के आइकॉन में ये उभरा हुआ आपको लाइन नज़र आ रहा है, तो इसी तरह इसके ऊपर स्कल्प्ट करते हुए उभरा हुआ सा मतलब लाइन बनता है। शिफ्ट दबाते हुए अगर माउस बटन दबाएंगे तो स्मूथ ब्रश ऑन हो जाता है, उससे इसको आप स्मूथ कर सकते हैं। जैसे कि क्ले के साथ अगर आप हाथ से तो अपने अंगूठे के साथ इसको स्मूथ कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे ब्रशेज़ हैं, लेकिन मैं चंद जो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ उनके बारे में बताता हूँ। एक क्ले बिल्डअप ब्रश है। तो इससे अगर आप स्कल्प करते हैं तो ये ऐसा है कि जैसे कि आप एक क्ले स्कल्पचर के ऊपर मज़ीद क्ले डाल रहे हो। और फिर शिफ्ट दबाते हुए आप स्मूथ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रश जो मुझे काफ़ी पसंद है वो ये मूव ब्रश है। तो अगर मैं एम की जो है एक बार प्रेस करूं तो जितने भी ब्रशेज़ एम से शुरू होते हैं, जिनके नाम एम से शुरू होते हैं, वो फिर नज़र आते हैं। तो थोड़ी देर ढूंढने में फिर आसानी होती है। अच्छा, मूव ब्रश से आप इनके पॉइंट्स जो हैं मॉडल के हिला सकते हैं। फिर स्मूथ ब्रश के साथ फिर स्मूथ किया उसको थोड़ा। और जैसे ही आप स्कल्प्ट करते हैं तो ज़रूर रोटेट करें, हर तरफ से इसे देखते रहें मॉडल को। अब मैंने पॉली लाइंस जो हैं ऑन किए, उससे मुझे वर्टिसेस और इसके पॉलीगॉन्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब डायनामेश का कुछ फ़ायदा जो है आपको दिखाता हूँ। अभी मैं मज़ीद स्कल्पटिंग कर रहा हूँ तो देखें किस तरह से ये जो फेसेस हैं किस तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं, और पॉइंट्स जो हैं पॉइंट्स में कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो लेकिन इसकी वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। तो करते करते जो है इसमें मज़ीद डिटेल डालना जो है मुश्किल हो जाएगा।
डायनामेश की ये खूबी है कि कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन को दबाते हुए अगर मैं किस तरह बॉक्स ड्रैग करके बना लूँ किसी खाली जगह पे व्यू पोर्ट में, तो पूरा जो सरफेस है रीजेनरेट होके एक इवन टोपोलॉजी के साथ, यानी इवनली स्पेस जो है पॉलीगॉन्स के साथ ये सरफेस दोबारा बना है। अब ये है कि मैं इसे आसानी से मज़ीद स्कल्प्ट कर सकता हूँ और किसी भी वक्त सरफेस को रीजेनरेट कर सकता हूँ। लेफ्ट माउस बटन दबा के कंट्रोल के साथ ड्रैग करूँ और फिर से रीजेनरेट हो जाएगा। तो इससे फिर आप बेसिक अपने जो फॉर्म्स हैं स्कल्प्ट के बहुत सफाई से बना सकते हैं। इस तरह करके स्कल्प्ट करते रहें, मुख्तलिफ ब्रशेस का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ ब्रशेस को आजमा के देखें और तकरीबन हर ब्रश जो है, एक तो सिर्फ लेफ्ट माउस बटन के साथ आप इस्तेमाल करें तो उसका एक इफेक्ट आएगा, फिर आप ऑल्ट बटन को उसके साथ दबाते हुए, लेफ्ट माउस बटन के साथ दबाते हुए इस्तेमाल करेंगे तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। जो जिस ब्रश से स्कल्प्ट करके आप ऊपर ले आते हैं सरफेस को, तो उसको ऑल्ट दबाते हुए इस्तेमाल करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। इसके अलावा अभी ज्योमेट्री के मेन्यू में जाएंगे तो डायनामेश के अंदर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन नजर आएगा। तो अभी 16 पे है तो इस पे स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक नंबर पे करके, तो मैंने 32 टाइप कर दिया तो उसको मैंने डबल कर दिया। अब वही कंट्रोल और लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करते हुए मैंने सरफेस रीजेनरेट किया तो इसमें दुगना रेजोल्यूशन आ गया, यानी दुगने पॉइंट्स जो हैं बन गए हैं उसी शेप के साथ। तो इस पर मैं मजीद काम कर सकता हूँ। तो डायनामेश जो है इसकी यही खूबी है कि बड़ी आसानी से आप अपनी सरफेस को रीजेनरेट कर सकते हैं ताकि उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब पॉइंट्स वगैरह। लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा इस स्टेज में डायनामेश के साथ, क्योंकि जब ज़्यादा डिटेल इसमें डल जाता है, ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दूँ तो इसके थोड़े गड़बड़ वगैरह हो जाते हैं। तो ये स्टेज जो है सिर्फ बेसिक फॉर्म्स जो हैं बनाने के लिए है, बेसिक शेप जो है इसकी बन जाए, फिर आप जी रीमेशर इस्तेमाल करें। इसमें आप हाफ भी कर सकते हैं इसके पॉइंट्स के नंबर को, या उतनी सेम रख सकते हैं या डबल कर सकते हैं। मैं इसके सिर्फ डिफ़ॉल्ट पे अडेप्ट पे रख के जी रीमेशर दबा देता हूँ। तो इसी मॉडल को अब नए सरफेस में जनरेट कर दिया है। इसमें इवनली स्पेस्ड ये पॉलीगॉन्स और वर्टिसेस पॉइंट्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें बारीक डिटेल्स वगैरह डाल सकता हूँ। यहाँ पे डिवाइड बटन है तो इसमें इसको अगर हम दबाएं तो पॉइंट्स जो हैं बढ़ जाते हैं। अब ये एस डिव यानी सब डिविजन लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं। 1 पे जो है मैं स्कल्प कर सकता हूँ पॉइंट्स वगैरह जो है उन्हीं टूल्स के साथ, मूव टूल के साथ, और वो सारे जितने भी ब्रशेज हैं उनके साथ। फिर मैं सब डिविजन 2 लेवल पे जाके तो ज़्यादा पॉइंट्स के साथ स्कल्पटिंग कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ मैं ज़्यादा बारीक जो स्कल्पटिंग करना चाहता हूँ तो मैं हायर सब डिविजन लेवल्स पे यानी 2 या 3 उस पर करूँगा। ऑल्ट को दबाते हुए अब मैं अंदर की तरफ उसको पुश कर रहा हूँ स्कल्प्ट करके, ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन। फिर मैं उसको स्मूथ कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के माउस बटन के साथ। तो इसी तरह करके आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते रहिए, मुख्तलिफ एंगल से देखें और मुख्तलिफ ब्रशेस के साथ स्कल्प्ट करके अपनी शेप्स जो हैं अच्छी तरह बना लें। और अब इसमें कुछ डिटेलिंग वगैरह आप डाल सकते हैं। तो जब एक लेवल पे आपको लगे कि जितनी डिटेल आप डालना चाहते थे वो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आप मज़ीद एक बार सब डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड बटन दबा के। लेकिन थोड़े से एहतियात के साथ कीजिए, अगर आप
ज़्यादा सब डिविजन्स जो हैं एकदम बढ़ा लेंगे तो आपके कंप्यूटर शायद उसे संभाल ना सके, हैंडल ना कर सके। अब मैं अगर इसके नॉस्ट्रल्स जैसे बनाना चाहूँ तो Z इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है ब्रश का बढ़ जाए, और ऑल्ट को स्टैंडर्ड ब्रश के साथ दबाते हुए तो अंदर की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो इस लेसन में तो थोड़े बगैर सोचे समझे मैं ऐसे शेप्स के साथ खेल रहा हूँ, सिर्फ ये इन टूल्स को आपके लिए समझाने के लिए। तो इसको स्मूथ कर रहा हूँ। अब ये जो नोक है इसके, इस नाक के ऊपर, इसको मैं स्मूथ करना चाहता हूँ, लेकिन इस सब डिविजन 3 लेवल पे हो नहीं रहा। तो अगर इस किस्म के ब्रॉड चेंजेस आप करना चाहें तो अमूमन एक तो आप शायद अपनी स्मूथ ब्रश की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहें, शिफ्ट दबाते हुए उस स्लाइडर को चेंज करें, और दूसरी बात कि आप सब डिविजन लेवल को 1 पे ले आएं या किसी लोअर लेवल पे। कम पॉइंट्स होंगे तो ज़्यादा आसानी से इस किस्म की बड़ी बड़ी चेंजेस जो हैं कर पाएंगे। अब वो चेंजेस जब आप सब डिविजन 3 लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो चेंजेस अब उन लेवल्स को भी चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है जी ब्रश में काम करने का कि आप मुख्तलिफ लेवल्स पे काम कर सकते हैं। आप लो रेजोल्यूशन मॉडल पे काम कर सकते हैं, आप सब डिविजन बढ़ा के हाई रेजोल्यूशन डिटेल्स पे भी काम कर सकते हैं, और फिर वापस भी किसी वक्त जा सकते हैं ऊपर और नीचे। तो अब लोअर लेवल पे आप देखेंगे कि इतने ये कम पॉलीगॉन्स हैं निस्बतन। तो ये ख़ासतौर पे एनिमेशन में या रेंडरिंग के लिए बहुत काम की चीज़ है कि अगर आपके पास एक लो रेजोल्यूशन मॉडल है तो उससे के साथ काम करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ है। लेकिन आप हाई रेजोल्यूशन डिटेल्स जो हायर लेवल सब डिविजन्स में बना रहे हैं उनको आप डिस्प्लेसमेंट मैप्स या नॉर्मल मैप्स के साथ जो है उस लो रेजोल्यूशन लेवल पे भी बाद में डाल सकते हैं। तो वो थोड़े मतलब इससे एडवांस लेवल की बात है, लेकिन कम अज़ कम ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में शायद बैठ जाएं। इसी तरह आप मज़ीद इसको स्कल्प्ट करते जाएं, अपने शेप्स सही तरह से बना लें। तो ये बेसिक लेसन था कि जी ब्रश में किस तरह से डायनामेश के साथ आप अपने बेसिक फॉर्म्स वगैरह बना लें। उसके बाद जब वो बन जाएं तो डिटेल करने के लिए आप जी मैशर का इस्तेमाल करें, आपको अच्छा सा पॉलीगॉन मैश मिलेगा। फिर आप डिवाइड के साथ मज़ीद सब डिविजन्स उसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये लेसन काम का लगा तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा, और अगर आप कुछ और मज़ीद सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लेसन्स में, तो वो भी आप ज़रूर लिखिए। और अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।